द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा स्पीकर चुनाव में बहुत बड़ा खेल हो गया है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल बीजेपी लोकसभा स्पीकर चुनाव में मोनोपोली करना चाहती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने शुरू से ही कह रखा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो लोकसभा चुनाव में अब तक इतिहास में जो ना हुआ वो हम कर देंगे। स्पीकर चुनाव पर विपक्ष ने गेम फंसा दिया है। अब बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और उनके उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन को यह पता चला कि बीजेपी ने, एनडीए ने फिर से ओम बिरला को ही आगे कर दिया है, ओम बिरला ही नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन भड़क उठा। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने उन्हें गच्चा देने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष को ही जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार यह डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगियों को लुभाने के चक्कर में विपक्ष को देना मुनासिब नहीं समझा और लॉलीपॉप देने की जो कोशिश की राजनाथ सिंह के जरिए, वो सब राहुल गांधी भी भाप गए थे। लिहाजा जो सुबह सुबह खबर आई कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष और पक्ष में सहमति बन गई है, पूरा खेल ही बिगड़ चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि संविधान का पाठ पढ़ा रहा विपक्ष इस वक्त बीजेपी को एक पैर पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया है कि आप उतारो लोकसभा स्पीकर में अपने मनमाने उम्मीदवार, लेकिन हम भी अब उतारेंगे अपने धाकड़ कैंडिडेट को। के सुरेश का नाम, के सुरेश प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी सामने आ रहे थे। बीजेपी ने वहां भी विपक्ष की सुनी ही नहीं और वहां उनके जूनियर भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी, जिससे विपक्ष गुस्से में था। और उसके बाद अब रिपोर्ट आ जाती है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने कुछ बड़ी प्लानिंग कर ली है। भले वो स्पीकर पद पर चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन बीजेपी के नाक में दम करने का जो लोकतंत्र में एक सिस्टम चलेगा वो आप देखेंगे, वो भी नैतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर। आदेश रावल है, पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस और विपक्ष संसद के पहले दिन संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। आज सरकार ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने से इनकार किया तो विपक्ष ने एक दलित नेता को गठबंधन की तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार बना दिया। संदेश काफी साफ है, विपक्ष की राजनीति फिलहाल संविधान और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के आसपास रहने वाली है। आप जान रहे हैं कि अयोध्या में कैसे अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद, एक दलित कैंडिडेट को वहां खड़ा किया और वो जीते तो उनका हाथ पकड़कर अखिलेश यादव संसद में ले गए और अपने पास बिठाया, पहली लाइन में बिठाया। दलितों की कितनी अहमियत है देश भर को बताया। अब वही खेल देखिए पूरे इंडिया गठबंधन ने कैसे के सुरेश जैसे दलित नेता, बड़े नेता को स्पीकर पद का दावेदार बताया है। अगर यह जनता का चुनाव होता तो निश्चित तौर पर के सुरेश जीत गए होते। हालांकि अब यहां पर सीटों की संख्या पर सब कुछ डिपेंड है। इसके बावजूद विपक्ष अपनी लड़ाई रोकने के मूड में नहीं है। बीजेपी को यह एहसास कराना चाहता है विपक्ष कि आप कमजोर हैं, आप गठबंधन के सहयोगियों के साथ खड़े हैं। इसमें से भी कुछ सांसद छिटक कर हमारे स्पीकर को अगर वोट कर देंगे तो भैया आपका खेल बिगड़ जाएगा। और यह बात बीजेपी को अच्छे से पता है। ऐसे में पीयूष गोयल एकदम से भड़क उठे हैं। राहुल गांधी ने जब इन पर आरोप लगाया उसके बाद पीयूष गोयल छटपटाए। हुआ क्या, राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि पक्ष और विपक्ष में सहमति करवा लीजिए ताकि यहां पर जो लोकसभा में स्पीकर का जो चुनाव है वो निर्विरोध हो जाए, वो एनडीए का उम्मीदवार ही आसानी से गद्दी पर बैठ सके। और इसके लिए विपक्ष से जब राजनाथ सिंह सरीखे नेता ने बातचीत की तो विपक्ष मान भी गया। राहुल गांधी ने कहा हमने सबसे बात कर ली, सब तैयार हो गए कि ठीक है आप स्पीकर पद ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद तो आप विपक्ष को देंगे या वो भी नहीं देंगे। इस पर राजनाथ सिंह सकपका गए, चुप्पी साध गए और फिर वो निकल लिए। कहा कि आपको फोन करते हैं।
खड़गे साहब को फोन नहीं आया, खड़गे साहब का अपमान हुआ। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कह दी। एग्जैक्टली क्या कहा जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। उनका कहना है कि पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा। राहुल गांधी ने कहा, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष को सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। पूरा विपक्ष कहता है कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे से वापस बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया कि हम अपना फैसला भी करने को मजबूर हैं और उन्होंने अपना निर्णय जाहिर किया। देख लीजिए कि स्पीकर के पद पर कैसे के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और इनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। पीयूष गोयल को काफी गुस्सा आया है। केंद्रीय मंत्री बरस पड़े हैं के सुरेश का नाम सुनते ही। यहां अमर उजाला ने लिखा भी है कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, उन्होंने विपक्ष कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के लिए नाम तय कर लें, फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। अच्छी परंपरा तो यह होती कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता। स्पीकर किसी पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी किसी पार्टी या समूह का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है और इसलिए सदन की सहमति होनी चाहिए। ऐसी शर्तें कि कोई खास व्यक्ति या खास पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में फिट नहीं बैठती। तो फिर आप क्यों नहीं खुद ही जिद छोड़ देते? आप खुद भी छोड़ सकते हो। अगर विपक्ष ने कहा कि इधर से ले लीजिए तो क्यों नहीं ले लेते? फिर बीजेपी का ही क्यों? और सबको पता है ओम बिरला ने बीते 5 सालों में किस तरीके से सदन को चलाने की कोशिश की और क्या नहीं किया। राहुल गांधी हो या कई ऐसे सांसद हों जिनके सांसदी खत्म करने में एक पल नहीं लगाने वाले ओम बिरला पर कैसे कोई भरोसा कर ले। इस वजह से पूरा खेल यहाँ पर अब बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर खेल खुलकर सामने आ गया है। अब चाहे लाख जतन कर ले बीजेपी वाले, यह स्पीकर का चुनाव तो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे साहब का अपमान हुआ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर खेल बिगड़ने का दौर भी अब शुरू हो गया है। पूरी तरीके से बीजेपी पर इस वक्त हावी हो चुका है विपक्ष, यह मानना पड़ेगा। वैसे भी विपक्ष का कुनबा मजबूत हो रहा है और रिपोर्ट यह सामने आई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले नवीन पटनायक जब ओडिशा में उसी बीजेपी से चुनाव हार गए, तो अब उन्होंने कहा है कि केंद्र में अब मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाएगा तो वो हम जाकर निभा कर दिखाएंगे। अमूमन अक्सर हर मुद्दे पर बीजेपी का साथ देने वाले बीजू जनता दल नवीन पटनायक अब उनके 9 सांसद बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है कि कैसे बीजेपी को घेरना है। फायदा यह होगा, लोकसभा में उनके सांसद नहीं, लेकिन राज्यसभा में उनके सांसद हैं, तो कोई भी आसानी से बिल अगर बीजेपी चाहे कि हम पास करा लेंगे, यह संभव नहीं है। खेल बिगड़ चुका है। देखिए वे टू न्यूज ने लिखा भी है, बिरला और के सुरेश ने किया नामांकन, पहली बार होगा चुनाव। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में एनडीए की ओर से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नामांकन फाइनल कर दिया है। विपक्ष ने स्पीकर पद पर सहमति के लिए डिप्टी स्पीकर पद मांगा था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। मतलब खेल बिगड़ा है। इंतजार कीजिए कि कहीं इंडिया गठबंधन ने अगर एनडीए के सहयोगियों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया, खास करके वोटिंग के दौरान, तो स्पीकर तो भैया विपक्ष का बन जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।